बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की एनर्जीज चेक करते हैं। आज की क्या एनर्जीज हैं। स्टे पॉजिटिव। आज की एनर्जीज चेक करते हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन गिव अप करने की एनर्जी में है। ये पर्सन थक चुका है और इस पर्सन की एनर्जीज ऐसी दिख रही हैं कि दे आर गिविंग अप ऑन द सिचुएशन जहाँ पर इनको कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। ये पर्सन किसी भी ऐसी सिचुएशन से डील कर सकते हैं जहाँ पर इनको लगता है कि इन्हें कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, इनकी एफ़र्ट्स को सराहा नहीं जा रहा और सब लोग इनके अगेंस्ट खड़े हैं। बहुत ज़्यादा ये पास्ट में एफ़र्ट करते रहे हैं लेकिन अब ये गिव अप करने की एनर्जी में हैं। इनको जस्टिस चाहिए। दे वांट जस्टिस। जस्टिस हमेशा सर्व होता है कॉज एंड इफ़ेक्ट पर। अगर इन्होंने कोई ऐसी चॉइस मेक की थी पास्ट में जहाँ पर इस इंसान को वो चॉइस या वो अपॉर्चुनिटी पॉजिटिव नज़र आ रही थी, बेनिफिशियल नज़र आ रही थी, लेकिन रिज़ल्ट वैसा नहीं निकला, तो डेफ़िनेटली वो चॉइस इनकी गलत थी। तो इनके साथ जस्टिस उसके अकॉर्डिंग हुआ। यानी इन्होंने अगर कोई ऐसा इंसान चूज़ किया जिस इंसान ने इनको लेसन दिया तो वो लेसन इनके लिए जस्टिस था। आपके साथ धोखा किया तो अब ये गिव अप करने की एनर्जी में है। वो जो धोखा इन्होंने आपको दिया है जस्टिस उसके मुताबिक सर्व हो रहा है। ठीक है। एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, पैटी इश्यूज़ पे ट्रिगर मिल रहे हैं इनको, पर्सनालिटी क्लैशेस नज़र आ रहे हैं इनके, और ये जस्टिस इनकी अपनी ही कोताहियों की वजह से इनके साथ हो रहा है। ऑलवेज़ रिमेंबर जस्टिस इज़ ब्लाइंड। जस्टिस आपको नहीं देखता। जस्टिस आपकी चॉइसेस को देखता है और उन चॉइसेस की बुनियाद पे आपके साथ इंसाफ होता है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कर्मा की एनर्जी सर्व हो रही है। जस्टिस इज़ अ कर्मा एंड कर्मा बैलेंस नहीं है। आप अनबैलेंस होंगे। आप किसी को दुख देंगे तो आप याद रखें आप भी उसी तरह रोएंगे जैसे कोई और इंसान रोया है। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी कन्फ्यूजन की एनर्जी है। यहाँ भी बैलेंस की एनर्जी आ रही है, यहाँ भी बैलेंस की। तराजू है, यहाँ भी तराजू है। इट मीन्स कि ये पर्सन जस्टिस की उम्मीद रखता है और इसके साथ जो जस्टिस हो रहा है ये उसे कबूल नहीं कर पा रहा है। इमोशंस ब्लॉक हैं, माइंड ब्लॉक है, कांट सी एनीथिंग एंड मे बी दे आर डिसअपॉइंटेड। टेम्परेंस। देखिए अगेन बैलेंस आ रहा है। दिस पर्सन इज़ रियली नीड ब्रेक। ये वो वाली ब्रेक है जिसमें ये पर्सन खुद की एनर्जीज़ को बैलेंस करेगा। अगर ये नहीं करेगा तो फिर ये पर्सन इसी तरह अनबैलेंस रहेगा और ये जस्टिस की जद में रहेगा। तो जस्टिस इनके साथ इसलिए सर्व हो रहा है क्योंकि इनके अंदर बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है। टेम्परेंस। हीलिंग चाहिए इन्हें आपसे। क्वीन ऑफ कप्स। आपकी पॉजिटिव, केयरिंग, लविंग, इमोशनल एनर्जी चाहिए इस इंसान को। द मून। आप इंट्यूटिव हैं, आपको इंट्यूशन आ रही है, आप लो हो रहे हैं या आपको गुस्सा आ रहा है क्योंकि ऊपर के कार्ड्स नेगेटिव हैं। तो मे बी एज ए क्वीन ऑफ कप्स, एज ए इंट्यूटिव पर्सन आपको इनकी एनर्जीज़ रिसीव होती हैं। आप इनकी एनर्जीज़ में अक्सर अपने आप को फील करते हैं और आपको लगता है कि आपको गुस्सा क्यों आ रहा है, आपको ट्रिगर क्यों हो रहे हैं, आप जेलस क्यों हो रहे हैं, आप लड़ क्यों रहे हैं, उदास क्यों हो रहे हैं आप। तो ये मून की एनर्जी है। इमोशनली आप लोग इस इंसान की एनर्जीज़ में नज़र आते हैं और मे बी आप लोग उदास भी हैं और आप लोग मिस कर रहे हैं इस इंसान को। एस ऑफ कप्स। यस, बट आप लोगों को एस ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ अपने आप के साथ लव करना है। सेल्फ लव, न्यू बिगनिंग। ये न्यू मून की एनर्जीज़ भी हो सकती हैं कि अभी न्यू मून गुजरा है तो आपकी स्लेट क्लीन हो रही है, आप न्यू बिगनिंग के लिए स्पेस क्लियर कर रहे हैं। अगेन मैजिशियन, ये भी एस है, नंबर 1 है। सो मैनिफेस्टेशंस जारी हैं। किसी ने न्यू मून पे रिचुअल किया है, मैनिफेस्ट किया है आपको। एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, और उन्होंने कम्युनिकेशन भी मैनिफेस्ट की है आपके साथ। सो दे वांट कम्युनिकेशन, दे वांट प्रोग्रेस। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दे हैव थर्ड पार्टी सिचुएशन। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। या तो पहले आप क्वीन ऑफ कप्स थे, जज्बाती, लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग, इमोशनल फूल,
अब आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बन चुके हैं, प्रैक्टिकल, ग्राउंडेड, सेंसिबल, एजुकेशनल एंड इंटेलेक्चुअल। हो सकता है ये आप ही की एनर्जीज हों, या फिर हो सकता है कि ये दो लोगों में है और आपको यकीन है कि देयर इज़ समवन एल्स। सेवन ऑफ सोर्ड्स, आप इस यकीन में हैं कि ये पर्सन आपको धोखा दे रहा है। एमेथिस्ट, पाइसेस और एक्वेरियंस यूज़ कर सकते हैं। ये सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून के साथ एसोसिएटेड है। पर्पल कलर पे होने की वजह से ये रॉयल्टी एंड वेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा ये डायमंड की रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। एमेथिस्ट रूहानियत को स्ट्रेंथन करने के लिए, मनफी तवानाई को रिमूव करने के लिए और किसी एडिक्शन को ख़त्म करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। रोज़ क्वार्ट्स को लिब्रा, टॉरियंस एंड स्कॉर्पियन यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो तमाम साइंस ही तमाम स्टोन्स को यूज़ कर सकते हैं। रोज़ क्वार्ट्स यूनिवर्सली स्टोन ऑफ लव कहा जाता है, सेल्फ लव के लिए और अनकंडीशनल लव के लिए। पेरीडॉट को चक्रास की बैलेंसिंग के लिए, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए, स्किन की हीलिंग के लिए, लव को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। पेरीडॉट कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस एंड जेमिनी यूज़ कर सकते हैं। पेरीडॉट के बेस्ट कॉम्बिनेशन में है एमेथिस्ट एंड रोज़ क्वार्ट्स। प्रोफेशनल जेलसी को ख़त्म करने के लिए, लोगों के हसद से बचने के लिए, नेगेटिव एनर्जीज़ एंड ईवल आई को रिमूव करने के लिए आप मिल्की क्वार्ट्स और ग्रीन एवेंजराइन यूज़ कर सकते हैं। मोर ओवर ग्रीन एवेंजराइन को लव अट्रैक्ट करने के लिए, रिलेशनशिप हील करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। टॉरस, वर्गो, कैंसर ग्रीन एवेंजराइन यूज़ कर सकते हैं। एक्वा मेरीन को स्टोन ऑफ ओशन बोलते हैं। ये कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने के लिए, मोर ओवर सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए यूज़ होता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोग एक्वा मेरीन यूज़ कर सकते हैं। एरीज एंड पाइसेस एक्वा मेरीन यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक अजेट, ईवल आई, नेगेटिव एनर्जीज एंड ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए। मज़ीद डिटेल के लिए व्हाट्सएप करें। और आपसे कहीं दूर गए हैं, ये ट्रैवल के दौरान इन्हें कोई और मिला है, या फिर ये कहीं भी हैं इस टाइम, तो ये किसी और के साथ हैं, डिच किया है आपको इन्होंने, तभी तो जस्टिस यहाँ पे सर्व हो रहा है। हाई प्रीस्टेस, यस ऑफ कोर्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स विद हाई प्रीस्टेस। स्पेल वर्क, मैजिक, रिचुअल में भी बहुत ही शार्प पर्सन है कोई यहाँ। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी के साथ यहाँ पे मून है। कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बना रहा है अपनी किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। विद द सेवन ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, समवन इज स्नीकी हेयर विद हाई प्रीस्टेस। कुछ तो है जो हिडन है, जिसकी पर्दादारी है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, साइंस पे, सिंबल्स पे, वीडियोस, कोटेशंस, एंजल नंबर्स, टैरो रीडिंग्स, आपको आंसर्स मिलेंगे, आपको आपके सवालों का जवाब मिलेगा। चांद है यहाँ पे, सितारा है। ये पर्सन क्वेश्चन कर रहा है, मे बी इसको किसी चीज़ की खोज है और वो खोज आपकी हो सकती है और आप इसमें कामयाब हो सकते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के साथ मल्टीपल पीपल आर हेयर। दो पेजेस की एनर्जी है, दो क्वींस की एनर्जी है, बीच में हाई प्रीस्टेस है। सीक्रेट अफेयर्स हैं, मल्टीपल अफेयर्स लग रहे हैं यहाँ और इन्फॉर्मेशन गैदर हो रही है। दिस पर्सन विल फाइंड समथिंग अबाउट यू एंड दे विल फाइट विथ यू, ऐसा लग रहा है। आपको इनके बारे में कुछ पता चले ना चले, इनको आपके बारे में कुछ पता चल सकता है और ये आपके साथ फाइट कर सकते हैं, आपको कन्फ्रंट कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें जो इन्फॉर्मेशन पता चलेगी ये उसको या तो आपको बताना चाहते हैं या फिर आपसे उसके बारे में इंक्वायरी करना चाहते हैं। वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है, या तो ये आपके साथ शेयर करने आ रहे हैं वो सब कुछ जो इन्हें पता चलेगा, या फिर ये आपके साथ कन्फ्रंटेशन में आएंगे कि मुझे बताओ क्या ये सच है। उसके बाद न्यू बिगनिंग हो रही है। कहाँ हो रही है? फैमिली में। तो जो इनकी फैमिली है वहाँ पर न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैज, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। लिब्रा, टॉरस, सैजिटेरियस एंड पाइसेस। इंट्यूशन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है किसी की यहाँ पर।
मून की एनर्जी के साथ इमोशनल भी आप हो रहे हैं। मैजिशियन एरीज है यहाँ, एक्वेरियस, पाइसीज। सो सीक्रेट बाहर आ सकते हैं